जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था नकारात्मक व्यक्ति अच्छे के लिए खुद को किस प्रकार बदल सकता है। आज है सकारात्मक चिंतन के मुख्य उपाय क्या हैं। कुल 11 पॉइंट्स हैं, सुनिए। पहला, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। याद रखिए कि वह वही करेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठ है। दूसरा, अपने कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण को स्वीकार कीजिए, इनका प्रतिरोध मत कीजिए। तीसरा, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से शक्ति मांगिए। किसी परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की शक्ति केवल प्रार्थना से ही मिल सकती है और यह आपको केवल मांगने पर ही मिलती है। आपकी प्रार्थना आपके आसपास सकारात्मक स्पंदनों का निर्माण करती है और आपके निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ाती है, जिससे आप जीवन में सही कदम उठा सकेंगे। चौथा, अपने अवचेतन मन को सक्रिय कीजिए। समस्याओं से जूझते समय इसका उपयोग कीजिए। भौतिक मन की सीमित समझ का उपयोग न करें। पांचवा, समस्याओं को अपने विकास के अवसर के रूप में देखिए। छठा, व्यायाम, शारीरिक क्रियाकलाप जैसे योग, नृत्य, तैराकी और खेल कूद जरूरी होते हैं। मन, शरीर और आत्मा तीनों का स्वस्थ होना चाहिए। सातवां, ईश्वर के प्रति समर्पण कीजिए। ईश्वर के प्रति समर्पित होने का अर्थ है ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलना, अपनी क्षमता के अंतर्गत हर अच्छे काम करना और अपने कर्म के परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। आठवां, अपनी पसंद के काम कीजिए, व्यस्त रहिए। वे ऐसे कार्य होने चाहिए जो आपके मन को शांति दे, जैसे अध्ययन, संगीत, खाना पकाना, बागवानी, तैराकी या ऐसा कुछ भी जो आपके मन और आत्मा को पोषित करे। नवां, लोगों के साथ मिलकर जीना सीखिए। अपना समय और अपने अनुभव उन लोगों के साथ बांटिए जिन पर आप विश्वास करते हो और आपको प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताइए जिनका आप पर सकारात्मक प्रभाव हो। 10वां, दूसरों की मदद कीजिए। कभी कभी जब आप तकलीफों में होते हैं तब ऐसा करना सबसे श्रेष्ठ होता है। अपने दुख से ध्यान हटाने के लिए ऐसा परिवर्तन आपके लिए अच्छा होता है और साथ ही आप निस्वार्थ होना भी सीखते हैं। 11वां, हंसिए, हल्के फुल्के बने रहिए, अपने जीवन का आनंद उठाइए। पृथ्वी पर आप खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए ही आए हैं। आपको खुशी देने वाली चीजों के बारे में जानिए और उन चीजों के बारे में भी सतर्क रहें जो आपको निराश करती हैं। यह दृष्टिकोण न अपनाएं कि पृथ्वी पर आप दुख झेलने के लिए ही आए हैं। हाँ, आपके कर्मों के ऋण अवश्य चुकाए जाने चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर आपकी जीवन यात्रा आनंददायक होनी चाहिए। जीवन को बहुत गंभीरता से मत लीजिए, हास्य बोध विकसित कीजिए, हल्के फुल्के रहिए। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि संतुलन सुखद जीवन की कुंजी है। परिस्थितियों के प्रति बहुत गंभीर होने की कोशिश न करें, साथ ही निरर्थक होकर अपने जिम्मेदारियों से भी न भागें। पृथ्वी पर अपने भौतिक जीवन को खुलकर जिए। हास्य बोध और चुलबुल भावना ईश्वरीय प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवात्मा जगत में हर किसी के पास हास्य बोध होता है। हम जो करते हैं हमें उससे प्यार होता है। हम अपने अस्तित्व से प्यार करते हैं और खूब हंसते हैं। यहाँ भी संगीत, नृत्य और उत्सव होता है। उत्सव का सही मतलब आप जीवात्मा जगत में आकर ही जान पाएंगे। उत्सव मनाने का अर्थ है यह अनुभव करना कि आपका सृजन ईश्वर ने किया है और आप उन्हीं के कार्यों को करने में लगे हैं, और यह है कि अपार ज्ञान अब भी प्राप्त होना बाकी है जो हम जीवात्माओं को भी फिलहाल हासिल नहीं हुआ है। हाँ, हम अपनी यात्रा के उस अज्ञात का उत्सव मनाते हैं जो आगे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आनंद मग्न होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपने अस्तित्व के इस स्तर पर खुश हैं तो ईश्वर के और निकट पहुंचने के क्रम में 7वें ब्रह्मांड तक पहुंचने पर हम कितने खुश होंगे। निश्चित रूप से यह ऐसी बात है जिसका उत्सव मनाया जाना चाहिए। नया चैप्टर, टॉपिक है अहंकार और विनम्रता। अपने अहंकार को निकाल फेंके। विनम्र बनने का ढोंग ना करें, विनम्र बने। प्रश्न, मनुष्य को अहंकार या अहम क्यों होता है?
अहंकार मनुष्य के सबसे आम दोषों में से एक है। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अहंकार या अहम रहता ही है। यदि वे तुरंत नियंत्रित न किए जाएं, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। विनम्रता के बगैर कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती। मनुष्य के जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर अहंकार लागू पड़ता है। कुछ लोगों में धन को लेकर अहंकार आता है, तो कुछ में उनके सुंदर शरीर, अपनी प्रतिभा इत्यादि को लेकर। पर आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों में यह तब होता है जब उनमें गौरव करने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह अरक्षितता तथा मानसिक ग्रंथियों के कारण होता है। ऐसे लोग अपने बनाए झूठे बाहरी चित्र को सुरक्षित करने के लिए दीवारें खड़ी करते हैं। वे सच्चे नहीं होते तथा सत्य के मार्ग से दूर जा रहे होते हैं। आज की दुनिया में व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार है, क्योंकि सभी को यह लगता है कि वे जो कर रहे हैं वही सही है। लोग यदि इस अहंकार पर नियंत्रण न रखें तो उनके फैसले गलत हो जाएंगे, क्योंकि वे सच्ची समझदारी का अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। भले ही एक आम इंसान का इस संसारिक दुनिया में कोई रुतबा न हो, पर यदि वह विनम्र है तो भौतिक सफलता वाले एक अहंकारी व्यक्ति की तुलना में जीवात्मा जगत में उसका सम्मान होगा। एक विनम्र व्यक्ति अच्छे लोगों को आकर्षित करता है, न कि चापलूसों को। लोग उसके पास सही सलाह पाने के लिए आते हैं, पर जो लोग अहंकारी होते हैं वे हमेशा अकेले रह जाते हैं। वे अपने आसपास के लोगों के प्रति सशंकित रहते हैं और कभी सच्चे अर्थ में लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लोगों में अहंकार आने का दूसरा कारण यह होता है कि वे सांसारिक प्रसिद्धि और सफलता चाहते हैं। कभी कभी समान प्रतिभा वाले लोग सफलता के अलग अलग स्तरों पर होते हैं। यह उनकी परीक्षा, प्रशिक्षण तथा कर्म पर निर्भर करता है। सफलता और असफलता दोनों ही एक परीक्षा के बराबर होती हैं, ताकि आप उन दोनों का सामना कैसे करते हैं इसकी परख हो सके। सफलता तथा असफलता से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो असफलता एक तरह का आशीर्वाद होती है, क्योंकि यह आपके अहंकार को नष्ट कर देती है और आपको विनम्रता का पाठ सिखाती है। इसके अलावा कई बार सफलता उस समय आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती जब आप विनम्र होते हैं और अपनी सफलता को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इसलिए जब आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो अपने मन में अहंकार को जड़ न जमाने दें। इसके बजाय आप यह सोचें कि आपकी मदद एक उच्च शक्ति द्वारा की गई है। इस सच्चाई से अवगत रहें कि जब आप किसी बड़े कार्य को पूरा करते हैं तो हमेशा कुछ लोग आपका साथ पाने के लिए आपको अनावश्यक रूप से महत्व देने लगेंगे। याद रखें कि जब आपको सफलता प्रदान की जाती है तो वह आपके लिए एक परीक्षा होती है। कभी कभी बगैर अधिक प्रयास के जल्द मिल जाने वाली सफलता से आप स्वयं को अजय समझ बैठते हैं। जल्द मिलने वाली सफलता भी एक तरह की परीक्षा होती है। इससे अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। इसलिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने चाहिए। सच्ची सफलता आध्यात्मिक सफलता होती है, न कि भौतिक सफलता। भले ही आप पृथ्वी की भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का विचार रखें। इसलिए सांसारिक सफलता मिलने के बाद भी आपका ध्यान आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठने में लगा होना चाहिए और आपको अपनी सांसारिक सफलता का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे आप पृथ्वी पर एक संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य में उत्पन्न हुए दोषों का कोई अंत नहीं, पर यदि आप एक संवेदनशील इंसान हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी कमजोरियां खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे ही सही पर निश्चित रूप से आपकी जीवात्मा को नष्ट करती हैं। अहंकार के कारण जब आप स्वयं के अजय होने का अनुभव करते हैं, तब अपने आप को याद दिलाएं कि आप मनुष्य हैं और आपका जीवन क्षण भर में बदल सकता है। स्वयं को महान समझने के बजाय आप कृतज्ञता का एहसास करें। प्रश्न: अहंकार किस प्रकार हानिकारक होता है? अहंकार से निम्न परिणाम उत्पन्न होते हैं। पहला, निर्णय क्षमता समाप्त हो जाती है। आप पर जब अहंकार हावी हो जाता है तब आप पूरी तरह से अपने भौतिक मन के हाथों संचालित होने लगते हैं और भौतिक मन को तो सही आध्यात्मिक निर्णयों से कुछ लेना देना नहीं होता। तब आपका निर्णय आध्यात्मिक रूप से असंतुलित हो जाता है, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुनते और आपका अहम किसी दूसरे की बात आपको सुनने नहीं देता। इससे आप एकमात्र अपने ही दृष्टिकोण को सही मान लेते हैं। साथ ही आप दूसरों के विचारों के प्रति इतने चिंतित रहते हैं कि आप खुद को उनके विचारों के अनुरूप बनाने में जुट जाते हैं। आपके निर्णयों का तब सच्चाई से कोई संबंध नहीं रह जाता। दूसरा, आध्यात्मिक पतन। अहंकार आपको ईश्वर की सत्ता को मानने से रोकता है। इससे आप यह समझ बैठते हैं कि दुनिया में कोई उच्च शक्ति नहीं होती। यह आपको समझाता है कि आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और इसलिए ईश्वर में भरोसा करने के लिए आपके पास एक उचित और तार्किक कारण होने चाहिए। आपका अहंकार आपकी बुद्धि को बहुत अधिक महत्व देता है और आपके अवचेतन मन को कोई महत्व नहीं देता, जबकि वह ईश्वर के अस्तित्व को पहचानता है।
सही प्रकार से संतुलित मनुष्य की बुद्धि और अवचेतन मन सही तालमेल के साथ कार्य करते हैं। तीसरा, निम्न स्पंदन। यदि आप भी कुछ नकारात्मक करते हैं तो उसका नतीजा भी नकारात्मक होगा। इस नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने सिर के चारों ओर छाए एक काले बादल के रूप में सोचें, जो आप तक प्रकाश नहीं आने देगा। यदि प्रकाश अर्थात विवेक नहीं आए तो आपके निर्णय और अधिक असंतुलित हो जाएंगे। इससे एक चक्र का निर्माण होता है, जहां आप और भी अधिक कमजोर फैसले लेते हैं। बुरे कर्मों से नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं। आपके निम्न स्पंदन आपको तथा आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं और वे आपके चारों ओर के इस नकारात्मक बादल का एहसास कर लेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा और अधिक नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। चौथा, अन्याय। अहंकार के कारण आप हमेशा खुद को सही मानने लगेंगे, चाहे आप गलत ही क्यों ना हो। इसलिए खुले दिमाग के होने के बजाय परिस्थितियों को समझने की आपकी क्षमता सीमित हो जाएगी और आप अपनी राय दूसरों पर थोपने लगेंगे। इस प्रकार आप उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं, जो एक बड़ा अन्याय है। दुर्भाग्यवश आप इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आप अहम के कारण अंधे हो चुके होते हैं। पांचवा, ईर्ष्या। यह आपका अहम ही होता है जो आपकी यात्रा की तुलना किसी और के साथ करवाता है। ईश्वर से आपको जो प्रतिभा मिली है उसे कृतज्ञ होकर स्वीकार करने के बजाय आपका अहम आपका ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर देगा जो दरअसल आपके पास है ही नहीं। इतना ही नहीं, दूसरों की प्रतिभाओं और उपलब्धियों को आप नापसंद करने लगेंगे। अहम के कारण आप एक अशांत और ईर्ष्यालु इंसान बन जाएंगे। छठा, असंतोष। पृथ्वी पर इंसान के सीखने के लिए सबसे बड़ा अहम सबक होता है संतुष्ट रहना। अहम भौतिक मन का परिणाम होता है। यह आप में अधिक से अधिक इच्छाओं को उत्पन्न करता है। यदि आप में अहम है तो आप हमेशा अपने भौतिक मन को उत्तेजित करते हैं और इसे कहीं अधिक शक्ति प्रदान कर देते हैं। भौतिक मन आपकी सांसारिक जरूरतों से अधिक के बारे में सोचने लगता है और अधिक इच्छाएं जगाने लगता है। आप तब उन इच्छाओं के सामने झुक जाते हैं और धन, दौलत, रुतबा और प्रसिद्धि पाने में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें हासिल कर लेने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। आपको उन्हें हासिल करने के बाद भी संतोष नहीं होता। अहम आप में और अधिक चीजों की इच्छा जगाता है, पर जब वे पूरी हो जाती हैं तो नई इच्छाएं जाग उठती हैं। आप निरंतर रूप से उन इच्छाओं को पूरा करने में जुटे रहते हैं। आप उन्हें अधिक महत्व और शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं। पर यदि आप विनम्र हैं तो आप अवचेतन मन का संचालन करते हैं और अवचेतन मन की आवश्यकताएं केंद्रित और सरल है। यह आध्यात्मिक रूप से सही चीजों के बारे में ही सोचता है। इसके अलावा जब आप अपने अवचेतन मन को विनम्रता पूर्वक सुनते हैं तो बदले में यह आपको शांति का अनुभव कराता है। संतोष अवचेतन मन की सलाह को मानने का ही नतीजा होता है। सातवां, शत्रु। उतावलेपन और दुर्व्यवहार के कारण आप अपने शत्रु पैदा कर लेते हैं। इस वक्त आपका अहम आपसे कहेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर बाद में काफी देर हो जाने पर आपको इसका पछतावा भी होता है। आठवां, संबंधों की हानि। संबंध सह अस्तित्व पर निर्भर होते हैं, पर अहम सह अस्तित्व के विरुद्ध होता है, क्योंकि यह स्वयं की श्रेष्ठता को महत्व देता है। इसलिए स्वस्थ संबंधों का निर्माण असंभव हो जाता है, क्योंकि अहम इसमें हमेशा बाधाएं उत्पन्न करता है। नवां, अपेक्षाएं। अहंकार से अपेक्षाओं का निर्माण होता है। इसका अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। इसके सोचने का ढंग ऐसा होता है, चाहे कुछ भी हो यह तो करना ही है, ऐसा तो होना ही चाहिए, इत्यादि। दुख का सही कारण यही है, क्योंकि जब अहम का उद्देश्य पूरा नहीं होता तो वह इसे सहन नहीं कर सकता। यह बेचैन हो जाता है और यह नहीं समझ पाता कि समय की डोर उच्च शक्ति के हाथ में होती है। इसके अलावा अपेक्षाएं चिंता भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वे आप पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। अहम के कारण आप स्वयं और दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं। वह अन्य व्यक्तियों की झूठी अपेक्षाओं पर जीने की गलत आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। अपेक्षा पालने का प्रयास न करें, बल्कि हमेशा अपनी उम्मीद कायम रखें। उम्मीद के बारे में अहम को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि इसके लिए आपको अपने अंतर से बाहर की कुछ चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका अर्थ है नतीजा का पूर्ण समर्पण करना तथा ईश्वरीय योजना के लिए स्थान रखना। अहम यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह केवल स्वयं और दूसरों पर नियंत्रण करना जानता है।